Assalamu alaikum students. Now this lesson is about what is class variable, instance variable and local variables. ठीक है, आपको इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि आप इंस्टेंस वेरिएबल बना चुके हैं. इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट भी होता है. ठीक है, वो ये कहता है कि उन वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं कि जो कि आपके एक ऑब्जेक्ट के साथ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है ना, उनको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल या फील्ड वेरिएबल्स कह सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, देखो, इनको इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि जब डॉग 1 बनेगा, ठीक है, तो उसके अपनी एट्रीब्यूट्स होंगी. ठीक है, एज, साइज, ब्रीड, कलर. जब D2 बनेगा, सेकंड डॉग का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसका एज, साइज, सेट, ब्रीड अपनी होंगी और ये एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ जो है ना एक यूनिक होती हैं. ठीक है, इसकी अपनी एज है, इसका अपना साइज़ है, डॉग 1 का अपना एज एंड साइज़ और उसका कलर है. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक स्टूडेंट हैं. ठीक है, तो आपके कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, हम कहते हैं रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल, CGPA, प्रोग्राम कौन सा पढ़ा है बच्चा, जो है ना क्या कहते हैं आपका जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं. और ये क्या होती हैं, हर ऑब्जेक्ट का हिस्सा होती हैं. जो भी ऑब्जेक्ट इस क्लास का बनेगा ना, उसके अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज़ लाजमी होंगी. ठीक है, अगर मैं इसमें और भी ऐड करना चाहूँ तो वो भी हो जाएंगे. ठीक है, तो हम इसलिए इन एट्रीब्यूट्स को, जो आपके क्लास वेरिएबल्स होते हैं ना, इनको, ये जो सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, नॉट क्लास वेरिएबल्स, आई एम सॉरी अबाउट दिस. ठीक है, ये जो आपके क्लास के अंदर है ना, ये जो हर ऑब्जेक्ट का हिस्सा होंगे, जो उसके एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे, इनको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है, तो ये जो मेरे 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ना, ये मेरी कहलाती हैं इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक हो गया. अच्छा, अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की. ठीक है, कि इनमें आखिर लोकल वेरिएबल देख. अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं ना, वो ये याद रखिएगा कि विद इन द क्लास होते हैं, लेकिन मेथड से बाहर डिक्लेयर हुए होते हैं, किसी मेथड के नहीं होते, बट दे आर विद इन दी क्लास. ठीक है. अच्छा, इनका जो पूरा स्कोप होता है ना, ये क्लास होता है. अच्छा, अब बात करते हैं, और आप मेथड्स के अंदर भी इनको यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, अब क्या बात आती है लोकल वेरिएबल्स की. अच्छा, लोकल वेरिएबल को ना यहाँ पे देखें, ईट का आपके पास एक फंक्शन है. ठीक है, मैंने लिखा कि जी क्या प्रिंट कराया है कि द डॉग ईट्स फूड. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, ठीक है, फूड के नाम से. ठीक है, और मैं इसको नाम देती हूँ कि फूड जो है ना, कौन सा वो खाता है, मीट. ये मैंने टर्मिनेट कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा कि इट ईट्स व्हाट, ये फूड. यहाँ पे मैंने फूड का वेरिएबल पास कर दिया. ठीक है, अब क्या होगा, ये फंक्शन जब मेरा इधर मेन के अंदर, ड्राइवर क्लास के अंदर जो है ना, वो कॉल हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ कहीं ये D1 के लिए कॉल हो रहा है. ठीक है, इसको कॉल करके देखते हैं. यहाँ पे लिखा आएगा इट ईट्स मीट. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये बात करते हैं इस वेरिएबल फूड की. ठीक है, ये जो वेरिएबल फूड है ना, ये इंस्टेंस वेरिएबल तो बिल्कुल नहीं है. ठीक है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ विद इन द क्लास डिफाइन ही नहीं किया हुआ. ठीक है, मैंने उसको डिक्लेयर ही कहाँ किया है, मैंने उसको एक मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है. आपके ऐसे वेरिएबल जो किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन है, या वो इस क्या कहते हैं मेथड्स के अंदर डिफाइंड है ना, तो इसका स्कोप फूड का क्या है, ये डिक्लेयर ही इसके अंदर है. ये यूज़ ही कहाँ हो सकता है, इन इन इस ब्लॉक के अंदर यूज़ हो सकता है, इस स्कोप के अंदर यूज़ हो सकता है. आउटसाइड दिस स्कोप आप इसको यूज़ नहीं कर सकते. ये लोकल है इस मेथड के लिए. अगर यही सेंटेंस में देखें, इसको प्रिंट, लेट्स कॉपी पेस्ट इट, मैं इसी को ही प्रिंट जब इधर करूँगी, वो देखो फूड नहीं उठा रहा. क्यों? क्योंकि इस मेथड को पता ही नहीं है कि मैं किस फूड वेरिएबल की बात कर रही हूँ. वो डिक्लेयर कहाँ है, वो डिक्लेयर यहाँ पे है. इस मेथड को पता है कि मैं किस फूड की बात कर रही हूँ और वो किस टाइप का है. हाउ कम दिस मेथड विड नो कि भाई ये फूड है क्या, ये किस टाइप का है, इसके अंदर क्या वैल्यू सेव है. इट डजंट नो एनीथिंग. इसलिए वो मुझे एरर देता है कि जी कैन नॉट फाइंड सिंबल. मतलब भाई मेरे स्कोप के अंदर तो है ही नहीं, क्लास के अंदर भी नहीं है.
ठीक है, तो आपके जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, तो मैं कहती हूँ भाई दिस फूड इज़ अ लोकल वेरिएबल, ठीक है, ये मेरा लोकल वेरिएबल है, विद इन द मेथड है या कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। सो आई होप आपको अभी तक लोकल वेरिएबल, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे तो बस ऐसे नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं है मैं क्या बात कर रही हूँ, किस फूड की बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, लोकल वेरिएबल और आपको इंस्टेंस वेरिएबल की समझ आ गई होगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट न्यू फॉर यू। ये इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए क्योंकि ये आपके क्लास के एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर ये 4 वेरिएबल्स लाजमी होंगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ उसकी लाजमी होंगी। लोकल वेरिएबल जो आपने एक मेथड के अंदर डिफाइन किया है लेकिन वो बाहर कहीं भी एक्सेसिबल नहीं है, उसका जो स्कोप है वो एक ये मेथड ही है, ठीक है, तो ऐसा लोकल वेरिएबल। अच्छा, अब बात करते हैं हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि लास्ट वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल, ठीक है। अब देखो, इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको असेस करने के लिए मुझे इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत होती है, मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे ये ब्रीड, कलर, एज, सेट, ये सब यहाँ पे ड्राइवर क्लास में कैसे असेस हुए हैं, यूजिंग देयर ऑब्जेक्ट। ये देखें, चारों ऑब्जेक्ट के थ्रू असेस हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बात ये है कि बेशक D1 हो D2 हो, दोनों के अंदर इन चारों एट्रीब्यूट्स या इन चारों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। हाँ, बेशक कलर भी सेम हो सकता है, एज भी सेम हो सकता है, बेशक ये चारों चीज़ें सेम हो, लेकिन दो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ना, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट हो सकती हैं। दो लोगों के सेम नाम हो सकते हैं, सेम एज हो सकती है, उनके फादर के नेम भी सेम हो सकते हैं, उनके जीपीए भी सेम हो सकता है, इट्स ओके, लेकिन उनका जो आईडी होता है ना, जो एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिक है, उसकी यूनिक वैल्यूज़ हैं। लेकिन जो इंस्टेंस वेरिएबल, याद रखें क्या होता है कि आपकी जो है ना जो वैल्यूज़ होती है ना, आपकी इंस्टेंस वेरिएबल आपके ऑब्जेक्ट्स के बीच में शेयर्ड ज़रूर होता है, ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यूज़ जो होती है ना वो सेम होती हैं। लेकिन क्लास वेरिएबल जो होता है ना, एक ऐसे वेरिएबल होता है जो कि इस क्लास से रिलेटेड होता है, ठीक है, और उसकी सेम वैल्यू जो होती है ना वो शेयर्ड होती है अमंग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट उस वैल्यू को शेयर करता है, ऐसा नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट की ना वो डिफरेंट वैल्यू होगी, नहीं, क्योंकि वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। इंस्टेंस वेरिएबल में हर ऑब्जेक्ट की के लिए वो वैल्यू डिफरेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने एग्ज़ाम्पल लें, स्टूडेंट, मैं कहती हूँ कि आपका स्टूडेंट का रोल नंबर, आपका नाम, आपकी एज, आपका CGPA, ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, और ये आपकी इंस्टेंस वेरिएबल हैं। हर बच्चे की ये 4 वैल्यूज़ ये शेयर तो हो रही हैं, लेकिन इन चारों की वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही अब मैं ये कहती हूँ कि जी ये स्टूडेंट्स जो है ना 65 स्टूडेंट्स जो है ना, रोल नंबर 001 से लेके रोल नंबर 085 तक जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं, ये सब SC के प्रोग्राम के हैं। इनका प्रोग्राम कौन सा है, SC का है। फिर मैं कहती हूँ कि जो नेक्स्ट मेरे पास 85 स्टूडेंट्स हैं या 90 स्टूडेंट्स हैं, ये CS के हैं, और नेक्स्ट 35 जो है वो IIT के हैं। इसका मतलब है कि भाई IIT का पूरा एक वेरिएबल है जिसका प्रोग्राम है जो कि सेम है, ठीक है। आपका SC में कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो कि आप सब में शेयर्ड है, हर ऑब्जेक्ट में सेम है, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि भाई बिल्कुल इसी तरह डॉग जो है ना, मैं कहती हूँ भाई डॉग की क्या फैमिली है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। मैं यहाँ पे एक ठीक है, ये स्टैटिक आपने पहले लिखना है, ठीक है, और फिर आपने स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है फैमिली, ठीक है, या आप फैमिली कर लें या आप टाइप दे दें, ठीक है। फैमिली मैंने इसलिए लिखा कि आपको थोड़ा नो हाउ। जो भी आपका क्लास वेरिएबल होता है ना, क्लास वेरिएबल जो है ना वो हमेशा स्टैटिक से स्टार्ट होते हैं, ठीक हो गया। स्टैटिक लें, किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, वेरिएबल का नाम क्या है, फैमिली, और उसकी वैल्यू असाइन कर दें। अब देखें, D1 हो, D2 हो, D3 हो, जितने मर्जी डॉग्स बनाए, वो किस फैमिली से बिलोंग करेंगे, एनिमल फैमिली से, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपका
कौन जी जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होना स्टूडेंट क्लास के वो सब ऐसी प्रोग्राम के हो। इसका मतलब है मुझे क्या करने की ज़रूरत होगी, मुझे यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बनाने की ज़रूरत होगी जिसका नाम रखूँगी कि प्रोग्राम क्या है, ठीक है, जिसका मैं नाम क्या रखूँगी, प्रोग्राम, जो कि मैं डिफ़ाइन कर दूँगी कि क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक हो गया। तो जितने मेरे ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो स्टूडेंट क्लास के बनते जाएंगे तो वो किस प्रोग्राम के होंगे, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के होंगे। ठीक हो गया। तो हम ये कहते हैं कि ये जो आपका स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक क्लास वेरिएबल हमेशा आपका स्टैटिक वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं ये कहती हूँ ये क्लास वेरिएबल है, ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है और ये आपका हमेशा ये लोकल वेरिएबल्स हैं। ठीक हो गया। जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ना वो बिलोंग करते हैं आपके क्लास से, किसी इंस्टेंस के साथ बिलोंग नहीं करता। ये जो फैमिली मैंने वेरिएबल बनाया है ना ये इंस्टेंस से बिलोंग नहीं करता, कोई डॉग वन डॉग कोई स्पेसिफिक उनसे नहीं है, ये इस क्लास से बिलोंग करता है कि भाई जो डॉग क्लास है ना वो किस फैमिली से है, वो एनिमल फैमिली से है। आपने यहाँ पे मैमल लिखना है तो आप मैमल भी लिख सकते हैं कि भाई वो मैमल क्लास से है। ठीक हो गया। अच्छा, अब असेस कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे ना क्लास वेरिएबल की ना कुछ बातें लिख लें जस्ट फॉर मेक नोट्स कि क्लास वेरिएबल इज़ कॉमन टू ऑल इंस्टेंसेस। जो जो इंस्टेंस बनता जाएगा ना इस क्लास का उसके अंदर ये वाला जो वेरिएबल होगा ना ये कॉमन होगा। आप D1 करें, आप से असेस इसको करें तब भी वो आप फैमिली को असेस करें वो मैमल देगा, आप D2 से इसको असेस करें तब भी वो इसको मैमल देगा। ठीक है, लेकिन एक बात चीज़, आप इसको असेस कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। ऑब्जेक्ट से असेस नहीं होगा, क्लास नेम से असेस होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखें कैन असेस इट विदाउट इज कॉमन टू ऑल द इंस्टेंसेस, कैन असेस। आप इसको असेस कर सकते हैं विदाउट इंस्टेंस, आपको इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, सिंगल कॉपीज का क्रिएटेशन, इसको आप ऐसे समझ लें, ये भी एक पॉइंट लिख लें कि बार बार क्रिएट नहीं होते। ये जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ना ये बार बार क्रिएट होते हैं। D1 के लिए भी क्रिएट होंगे मेमोरी में, D2 के लिए भी क्रिएट होंगे मेमोरी में, D3 की अपने कॉपी होगी इन वेरिएबल्स की। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखा, सी दिस इफ़ यू रिमेंबर, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यूज़ की थी। ये आपकी पर्सन की क्लास है ना, ये उसके डाटा मेंबर्स हैं। तो यही डाटा मेंबर्स की कॉपी इस पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ हो रही है और यही डाटा मेंबर्स की कॉपी इस पर्सन के लिए भी यूज़ हो रही है। ठीक है, लेकिन किस चीज़ की कॉपी नहीं बन रही, क्लास वेरिएबल की कॉपी नहीं बन रही। वो एक ही दफ़ा मेमोरी में क्रिएट होता है और वो शेयर्ड होता है अमंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया, आई एम क्लियर। ठीक है, तो आपकी जो फैमिली है ना, जो क्लास वेरिएबल है, ये क्या होता है, दैट इज़ अ सिंगल कॉपी शेयर्ड। सिंगल कॉपी इज क्रिएटेड, सही बात लिखें, सिंगल कॉपी इज created and shared among ठीक है, एंड शेयर्ड अमंग ऑल दी इंस्टेंसेस। अच्छा, मैं यहाँ पे इस फैमिली को असेस करती हूँ। ठीक है, ये मेरा मेन मेथड है। यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये लिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो अगर मैं D1 डॉट फैमिली करूँ, ठीक है, अच्छा लेट्स रन दिस। अच्छा, D1 के लिए फैमिली का क्या मुझे आएगा, देखिएगा, D1 फैमिली मैमल। ठीक है, अच्छा ये मैं अभी उसको ऑब्जेक्ट से कॉल कर रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हुआ है ना, मैं यहाँ पे ही D
D2 के लिए अगर कॉल कर दूं, ठीक है, यहाँ पे D2 के लिए भी वो क्या कहेगा, इसकी भी फैमिली क्या उसको देनी चाहिए, मैमल। ये देखें D1 के लिए भी चाहिए, मेरा प्रिंटिंग इज़ नॉट राइट, D2 के लिए देखो D2 का ऑब्जेक्ट बना है ना, D2 के ऑब्जेक्ट से कॉल कर रही हूँ तब भी मुझे मैमल आना चाहिए, और जब D1 से मैं कॉल कर रही हूँ, फैमिली को असेस कर रही हूँ, तब भी मुझे क्या आना चाहिए, मैमल आना चाहिए। देखें D1 के लिए भी मैमल एंड D2 के लिए भी मैमल। तो हम ये कहते हैं जो क्लास वेरिएबल्स होते हैं ना, उसकी एक ही कॉपी बनती है एंड इज शेयर बिटवीन दी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज़ का, तो इस बात का मैंने प्रूफ आपको यहाँ पे रन करके दे दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डॉग 1 उसको असेस करे, डॉग 2 उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यूनिक नहीं होती, वो शेयर्ड होती है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात अभी मैंने आपको ये लिखवाई थी यहाँ पर कि आपको इसको असेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कॉपी है, सब उसी को असेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लास नेम से भी असेस कर सकती हूँ। स्टैटिक वेरिएबल्स को या क्लास वेरिएबल्स को आप क्लास नेम से असेस करते हैं, आपको एक्चुअली वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मैं यहाँ से अगर असेस करूँ तो देखो डॉग डॉट फैमिली, डॉग क्या है, मेरी क्लास का नाम है, क्लास का नाम डॉट स्टैटिक मेथड वेरिएबल आप इस तरह असेस करते हैं, ठीक है। क्लास नेम डॉट आपका जो भी क्लास वेरिएबल है, ठीक है, या स्टैटिक वेरिएबल है, आप उसको इस तरह असेस करते हैं। तो मैंने इस तरह असेस कर दिया। इस केस में भी मुझे क्या मिलेगा, मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा मैमल एंड मैमल, ठीक हो गया। तो जो बात मैंने आपसे कही कि आपको स्टैटिक या क्लास वेरिएबल असेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हाँ तो नहीं है, वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है भी नहीं, इट्स रिलेटेड टू अ क्लास। आप डायरेक्टली क्लास डॉट क्लास वेरिएबल असेस करें, वो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ कमेंट बिलो। आई होप दिस lesson will be helpful for you. Thank you so much. Allah Hafiz.